तो दोस्तों, अभी अभी हम पढ़ा कि अंडर रूट की संख्या अपरिमेय कैसे सिद्ध करते हैं। अब उसी पर आधारित हम एक दो सवाल लेते हैं। तो जैसे हमारा पहला क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि 5 माइनस अंडर रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है। तो हमेशा ध्यान में रखना, यदि अंडर रूट में सिर्फ एक सिंगल संख्या आती है तो वो हमारी थ्योरम बन जाती है, प्रमेय बन जाती है, उसको दो बार हल करते हैं। लेकिन जब अंडर रूट की संख्या के साथ कोई दूसरी संख्या आ जाती है तो वो हमारा सवाल बन जाता है। सवाल छोटा होता है, कैसे करेंगे देखें। शुरुआत में वही लाइन आएगी जैसे हमने प्रमेय में लिखी थी कि माना 5 माइनस अंडर रूट 3 एक परिमेय संख्या है। उसके बाद अगली लाइन भी वैसी की वैसी कि हम इसके दो सहभाज्य पूर्णांक a और b इस प्रकार लेते हैं कि 5 माइनस अंडर रूट 3 बराबर a बटा b। अब इसको हमें व्यवस्थित के रूप में लिखना है। व्यवस्थित रूप का मतलब अंडर रूट की संख्या एक तरफ, बाकी सभी संख्या एक तरफ। लेकिन विशेष बात ये ध्यान में रखनी है कि अंडर रूट की संख्या प्लस में होनी चाहिए। कि जब अगर हम इस -3 है यहाँ पर अंडर रूट में, अगर 5 को उधर भेजेंगे तो 3 तो माइनस का ही रहेगा। तो यहाँ इस बात का विशेष ध्यान में ये रखना है कि अंडर रूट की संख्या किसकी होनी चाहिए, प्लस की होनी चाहिए। तो इसका सबसे इजी तरीका कि इस 3 को हम इधर भेज देते हैं और a और b को इधर ले आते हैं। तो देखें 5 का 5, a और b इधर आएगा, किसका हो जाएगा, माइनस का, और अंडर रूट 3 उधर जाएगा, किसका हो जाएगा, प्लस का। तो हमने देखा अंडर रूट की संख्या अलग आ गई और बाकी सब संख्या एक तरफ आ गई। तो बस सवाल में यही करना है कि हमें अंडर रूट की संख्या को अलग निकालना है। अब हम देख रहे हैं कि a भी हमारा पूर्णांक है, b भी हमारा पूर्णांक है और 5 भी हमारी क्या होता है, पूर्णांक होता है। तो यानी हम देख रहे हैं कि चूंकि 5 माइनस a बटे b एक पूर्णांक संख्या है, इसलिए ये पूर्णांक है, ये इसके बराबर है, तो अंडर रूट 3 भी क्या हो गई, एक पूर्णांक संख्या हो गई। पूर्णांक का मतलब क्या हो गई, परिमेय हो गई, इसलिए अंडर रूट 3 एक परिमेय संख्या है। लेकिन हम देख रहे हैं दोस्तों कि अंडर रूट 3 क्या होती है, अपरिमेय। वही चीज कि हमने गलत चीज कोई भी काम कर दिया तब उसका क्या होगा, विरोध होगा। कर दो विरोध। चूंकि यह इस कथन का विरोधाभासी है, विरोध हो गया तो गलती मान ले, इसलिए 5 माइनस अंडर रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है। तो दोस्तों, आपको बार बार एक ही बात कही जा रही है, ध्यान में रखना है कि यदि हमारे को अंडर रूट की सिर्फ अकेली संख्या दी गई है तो वो हमारी थ्योरम कहलाएगी, उसको हम दो बार हल करेंगे। लेकिन अंडर रूट की संख्या के साथ कोई दूसरी संख्या आ जाती है तो वो हमारा सवाल बन जाता है, वो छोटा होता है। तो ये हमारा सिद्ध हो गया है। इसी को हम दोबारा एक बार रिपीट लिखते हैं नए सवाल से। तो जैसे हमने अब सवाल ले लिया कि सिद्ध कीजिए कि 5 अंडर रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है। तो वही दोस्तों, वही लाइन, माना
5√2 एक परिमेय संख्या है। अगली लाइन में भाई हम इसके दो सहभाज्य गुणनखंड या पूर्णांक a और b इस प्रकार लेते हैं कि 5√2 बराबर a/b। जैसा भी आपको बताया कि अंडर की संख्या को अकेला रखना है, बाकी को एक तरफ। तो यहाँ पर किसको हटाना है? 5 को हटाना है। 5 इससे क्या हो रहे हैं? गुणा हो रहे हैं। तो गुणा की संख्या का पक्षांत में करते तो किस में जाती है? वो भाग में जाती है। तो इसलिए √2 बराबर a/5b। हम देख रहे हैं अंडर की संख्या के लिए आ गई, यानी हमारा सवाल खत्म हो गया। अब वही लैंग्वेज, चूंकि a/5b एक पूर्णांक संख्या है, इसलिए √2 भी एक पूर्णांक संख्या होगी। पूर्णांक है तो क्या हो गई? परिमेय। जबकि क्या हो रहा है? ये गलत है। तो चूंकि यह इस कथन का विरोधाभासी है या विरोध प्रकट करता है, इसलिए 5√2 एक अपरिमेय संख्या है। और यही हमें सिद्ध करना था। तो दोस्तों मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा। बस सवाल के अंदर 2 या 3 लाइनें ही होती है, बाकी ये सब लैंग्वेज हमें थोड़ा सा पढ़ना है, इनको याद रखना है। तो दोस्तों वैसे हमारी वीडियो को अपलोड करने में दिक्कत हो रही है, साइज बड़ी होने से हम प्रॉपर क्लास नहीं दे पा रहे हैं। तो हम एक एक टॉपिक को टुकड़ों में दे रहे हैं, इसलिए हमें खेद है। जल्दी इस समस्या का निवारण कर लिया जाएगा। धन्यवाद।